असंशयम। ये साधुओं के फल बेकार चले जाते हैं। साधुओं क्या, संतों के और देवताओं के, मुझे लगता है भगवान का भी फल किस समय, जब आप संशय करते हैं, जब आप में कोई संशय बना रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, काम बनेगा कि नहीं बनेगा। एक साथ कई देवताओं को होल्ड पे रखते हैं लोग, उनकी पूजा कर लेंगे, इन यहाँ से वहाँ भी चले जाएंगे, यहाँ भी चले जाएंगे, उनके सवा मनी चढ़ा देंगे, यहाँ दिया, उनकी परिक्रमा और इनको फूल चढ़ाएंगे। मैं एक डुबकी लगाएंगे गंगा जी में, हरिद्वार में ऐसा दान करेंगे, और हाँ एक सत्यनारायण की कथा भी कर लेंगे। कई चीजें होल्ड पे रखी हुई हैं। असंशयम, संशय मत रखिए। और खबरदार तेरी पत्नी को कहना संशय नहीं रखेगी। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु को बोला वृथा न जाए। मेरी वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती, मिथ्या नहीं हो सकती, कि कभी झूठ नहीं होगा। तुझे पुत्र होगा, वो प्रज्ञावान पुत्र। बस अपनी पत्नी से कहना छोटे मोटे व्रत रख लेगी। असंशयम, संशय मत कर लेना, और विश्वास रखना। सुमुखम, अच्छा ढंग से रहना। शीलम, शील संभाल के रखना। अद्रोहम, द्रोह मत करना किसी से। प्रकृति के नियमों की अनुपालना होनी चाहिए। प्राकृतिक नियमों का निर्वहन करिए। और वो धुंधुली कोई और नहीं, हमारी मूड बुद्धि धुंधुली है। आत्मदेव कोई और नहीं, आत्मा ही हमारा आत्मदेव है। और क्या, हम किसी और को क्यों कहें? हम में ही तो संशय रहते हैं। करपात्री जी महाराज की एक बात मुझे याद आती है। वो कहते थे कि आदमी के पाप पता है कब जगते हैं? जब उसका भगवान पे से विश्वास उठ जाए। समझो पाप जग गया उसके अंदर। देवताओं पे विश्वास नहीं है हमको, भगवान पे विश्वास नहीं, तीर्थों पे से विश्वास नहीं है, विश्वास उठ जाता है हमारा। छोटी मोटी बात हो जाए तो कहते हैं अब हमारा भरोसा नहीं रहा, जीवन में अनुकूलताएं नहीं मिल रही, अब हमारा विश्वास नहीं रहा। ये पाप है। धुंधुली ने वो फल ऐसे फेंक दिया, वो फल गाय ने ले लिया। गाय को ही पुत्र हुआ वो गौकर्ण नाम से, जो ख्यात हुआ। धुंधुली को पड़ोसन का बच्चा ले आई, उसका नाम धुंधुकारी रखा गया, जिसकी आपने बहुत बार कथाएं सुनी हैं, भागवत में भी आता है। वो लंपट और दुराचारी निकला, सारा धन वैश्याओं को दे आया, नर्तकियों ने उसके प्राण छीन लिए, प्रेत योनि में गया। और ये पुत्र इनका जो गौकर्ण नाम का था, वो संत उसे लेकर चले गए। आत्मदेव ने अपने पुत्र का आह्वान किया। गौकर्ण ने सप्ताह क्रमानुसार भागवत का आयोजन किया। उस आयोजन में न केवल उसकी माता को तृप्ति और मुक्ति मिली, न केवल पिता को ज्ञान हुआ, मृतक धुंधकारी भी मुक्त हुआ। देह के मर जाने पर आदमी नहीं मर जाता, देह के मर जाने पर हम मर नहीं जाते, देह ही तो मरती है। वो तत्व तो जीवित ही रहता है, फिर से एक देह लेता है, फिर से एक देह लेता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बड़ी गूढ़ कथा है ये। विद्यावताम भागवते परीक्षा। हमारे यहाँ महापुरुषों में, विशेषकर परमहंस सन्यासियों में, आत्मज्ञानी महापुरुषों में ये चर्चा रहती है। पठित सन्यासियों में, साधुओं जो नित्य शास्त्र का विचार करते रहते हैं, ऐसे साधुओं में चर्चा है, नित्य चर्चा रहती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। इसका अर्थ क्या है कि अगर विद्वान की परीक्षा लेनी हो तो भागवत से ही उसकी परीक्षा ली जा सकती है।